गुरुजी, इस सृष्टि में क्या किसी का भला करना गलत बात है? क्यों बाद में पछताना ही पड़ता है भला करके? क्योंकि आप थैंक यू चाहते हो भला करके, इसलिए पछताना पड़ता है। इसलिए पछताना पड़ता है। यदि आप थैंक यू ना चाहें तो नेकी कर दरिया में डाल, हमें आपसे क्या मतलब? हमने आपको पानी पिला दिया, आपकी प्यास बुझ गई। अब इसके हमारी स्वार्थ बुद्धि बदले में नमन चाहती है, बदले में नमस्कार चाहती है, धन्यवाद चाहती है, तो ये गलत बात है। सच्चा परमार्थ है, सच्चा हित है कि हम उसका हित कर दिया और हमें थैंक यू की भी चाह रही है। समझ रहे ना? आप करके देखो, आनंद यहाँ हृदय में शीतलता आ जाएगी। एक दिन कोई भूखा आदमी टहल रहा हो, अपना भोजन न पाकर उसको पवाओ, तो देखो 10 प्रकार के भोजन पाने से जो सुख मिलता है उससे 10 गुना सुख मिलेगा जब किसी भूखे को पवा दोगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये चाह है कि हमारे पैर छुए, तो वो शीतलता नहीं होगी। भूखे के पैर छू के पवा दो, मेरे भगवान आज मुझ पर कृपा करके इस रूप में आए तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तो हृदय शीतल हो जाए। ठीक है? पर जी, ये इच्छा क्यों रहती है, सम्मान की इच्छा? देह भाव, सारी इच्छाएं देह भाव में है और स्वरूप में कोई इच्छाएं नहीं। स्वरूप अकाम है और देह भाव से युक्त होकर कभी अकाम नहीं हो सकता। प्रकृति में स्थित होकर कभी इच्छाएं समाप्त नहीं हो सकती, कभी नहीं, किसी की नहीं, कितना भी भोग ले। हाँ, और जब भगवान में स्थित होता है तो कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर शोराउर निजगे। जिसे कुछ चाह नहीं रहती वो परमात्मा आनंद में स्थित रहता है, और जो चाह से युक्त है वो माया में स्थित रहता है। और चाह कभी पूर्ण नहीं होती। जो भोगो वो और इच्छा, इसको भोग लो, इसमें नहीं मिला सुख, इसको भोग लो। परमात्मा का अंश प्रकृति के भोग से कभी तृप्त नहीं हो सकता, परमात्मा में ही तृप्त होगा। जैसे केवट जब भगवान के चरण धो रहा है तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लाग। अति आनंद, आज तक वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ। एक गरीब केवट है और भगवान सियाजू की रत्न जटित अंगूठी दे रहे, सियाजू की, तो कह रहा है, मना कर दिया। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह। बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन सब विधि भरी पूरी। आपके चरण मिल गए, जिनके प्राप्त करने के बाद कोई चाह नहीं रहती, वो है भगवान। प्रकृति के भोग के महाराज ययाति अपने पुत्र की 1000 वर्ष की जवानी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से कभी तृप्त नहीं हुए भोग करते हुए। अपनी आयु तो भोगी, अपने पुत्र की आयु भी भोगी। तब उन्होंने लिखा, भागवत में लिखा है कि एक पुरुष को संपूर्ण स्त्रियां, जौ धान्य सब दे दिया जाए और वो भोगे तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। ये माया है। परमात्मा का अंश प्रकृति के भोग से कभी तृप्त नहीं हो सकता। अनिच्छा तो एकमात्र भगवान को प्राप्त करने पर होगी, नहीं तो इच्छाएं बढ़ती ही जाएंगी। जितनी इच्छा करो वो बढ़ती ही चली जाएंगी, वो कभी तृप्त होने वाला नहीं। जी।